जी अस्सलाम वालेकुम। हेडर हम लोगों ने बना लिया था। आज उससे आगे हम चलते हैं फुटर बनाने के लिए। तो फुटर बनाने के लिए हमें जो सबसे चीज देखनी है वो सबसे पहले ये है कि हम देखें कि फुटर को क्या है, क्या फुटर कौन सा होता है। तो प्राइस ओए पे वाली साइड पे हम दोबारा जाएंगे। ठीक है। और एंड पे चले जाएं। तो ये जो पार्ट होता है किसी भी साइट में, ये जो इतना सेक्शन होता है इसको हम फुटर कहते हैं। अब फुटर और हेडर दोनों का तरीकाकार सेम है। ठीक है, जैसे हमने हेडर बनाया था। अब देखो इसको हम डाइसेक्ट करते हैं। ये इतना जो सेशन है ना, इसको हम डाइसेक्ट करते हैं। इसकी डाइसेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या लगा हुआ है। ये एक लोगो है। ठीक है, लोगो कह लें इसको। यहाँ पे एक लोगो है। उसके बाद क्या है, एक ये लिस्ट लगी हुई है। ये तो ये एक मेन्यू है, लिस्ट की तरह, मेन्यू की तरह लग रहा है। ठीक है। उसके बाद एक ये लगा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू टू कह लें इसको। ठीक है, ये फुटर के मेन्यूज हैं। ठीक है, जितने मर्जी आप मेन्यू बना सकते हैं एक ही साइट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि एक टेक्स्ट की लाइन है। उसके बाद नीचे कुछ इमेजेस या आइकॉन्स, इनको हम कह लें आइकॉन्स लगे हुए हैं। ठीक है, और वो अच्छा, उसके बाद इस फुटर के कितने सेक्शंस हैं। इस फुटर के दो सेक्शन हैं। इसके अब दो सेक्शंस हैं। जैसे हमने हेडर का देखा था, जब हम हेडर बना रहे थे तो हमारे सामने क्या आया था कि तीन रोज आई थी, टॉप रो थी, बॉटम रो थी, और उससे फिर मिडल रो थी और बॉटम रो थी। ठीक है, इसी तरह फुटर में भी होता है। फुटर में भी एक टॉप रो होती है, एक मिडल रो होती है और एक बॉटम रो होती है। अब ये जो है वो एक है, और उसके बाद एक नीचे है। अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ने वाली जो चीज है वो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं फुटर बनाने से पहले। वो कॉन्सेप्ट ऑफ रोज है। ठीक है, इसको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, वर्डप्रेस में पूरी वेबसाइट, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को खोल के देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है ना, तो इसमें आपको जो है वो, इसमें आपको कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। सपोज अब ये एक वेबसाइट है हमारे सामने खुली हुई ना, तो इस वेबसाइट के अंदर इतना हिस्सा हमें समझ आ गई। इतना हिस्सा हमें समझ आ गया, ये क्या है, हेडर। उसके बाद अगला हिस्सा ये आ गया। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन है। अब उससे आगे चलते हैं। या मैं कोई भी वेबसाइट है उसको आपने ऐसे ही देखना है। अच्छा, अब हीरो सेक्शन में आप देखें, कोई कोई पार्टीशन तो नहीं नजर आ रही। पार्टीशन तो नहीं नजर आ रही आपको, ऐसे नजर आ रहा होगा इस हीरो सेक्शन को। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूं यहां तक, यहां तक, तो इसमें अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ऐसे नजर आ रहा है कि ये एक हीरो सेक्शन, ये एक बॉक्स है ऐसे, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में दो इस तरह सेक्शंस बने हुए हैं। एक ये वाला सेक्शन है और एक ये वाला सेक्शन है। इस वाले सेक्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, इमेज। और इस वाले सेक्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, इमेज। ओके। अब इसी तरह अगर हम कोई और साइट खोलते हैं, ठीक है, मैं आपको कोई और साइट खोल के दिखाता हूं। हम खोलते हैं जी मैकडोनल्ड मेन्यू प्राइस, क्योंकि मेजोरिटी की लोगों की आपकी जो है वो मेन्यू के ऊपर है। तो क्लियर ऑल ड्राइंग्स, यार ये ना इस, बल्कि ना कोई एपीके की खोलता हूँ।
कोई पढ़ी है साइट, किसका लिंक पड़ा है? कैपकट मोड एपीके .com .in होएगी लाजमी ये वाली। फारिग, ये क्या बदतमीजी है, ये भी फारिग है। अच्छा जी। नहीं जी, ये एक साइट आ गई हमारे सामने, ठीक है। अच्छा जी, इस वाली साइट को हम देखते हैं। अब ये जो एड्स वगैरह आ रहे होते हैं ना, ये कभी भी आपकी डेवलपमेंट की गेम नहीं है, ठीक है। ये बस अगले पैसे कमाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं ऐड तो लगाने ना, तो उसको आप भूल जाएं। ये जो सेक्शन है ये आपसे मुतल्लिक नहीं है। आपकी साइट यहां से, ये जो चीज है ये वाली, ये यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। इसको भी आपने नहीं ध्यान में रखना। तो अगर हम इस सेक्शन के हीरो सेक्शन की बात करें, तो इस साइट का जो हीरो सेक्शन है वो ये है, यहां तक, ठीक है। यहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट से ऊपर ऊपर। नहीं नहीं, मैंने एड ब्लॉक ऑन नहीं करना शाह जी, उसकी कोई रीजन है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी सेकंड स्क्रीन क्लियर नहीं है? किसको स्क्रीन क्लियर नहीं नजर आ रही भाई? सर ये जो अब हमें शो करवा रहे हैं ना, जिससे हम लर्न कर रहे हैं चीजें, ये स्क्रीन छोटी है, ये बड़ी भी नहीं हो रही मुझसे तो। पता नहीं आपकी भाई। फर्स्ट स्क्रीन बड़ी है, जिसे हम लर्न कर रहे हैं, सर जो हो हमें रही दिखा है। रहे हैं आप। एक मिनट चुप कर, मुझसे मुझे एक एक, आप एक मिनट एक एक करके बताए क्या है इस, बाकी किसी को कोई इश्यू है इसमें? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। कोई मसला भी नहीं है, बड़ी भी हो रही है इन्होंने जूम करने से। इन्होंने जो आपकी कैमरे वाली स्क्रीन है उसको पिन करके ना वो सामने आ रही है और वो छोटी हुई हुई है, तो इन्हें कहें कि उधर से जाके ना ऑप्शन में उसको स्विच कर लें। चलें, ये अब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इसने इनको तो खुद ही कर सकते हैं ये। एनी हाउ, अच्छा जी, मुझे अब इस पे आने दें जरा। अब इस पे मुझे, इस वाली साइट को मैंने डाइसेक्शन करनी है इसकी। अब मुझे पहले देखो ना, जब मैं साइट स्टार्ट करने लगा हूं तो मैं ये तो नहीं कि जाके फौरन लिख लूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। बल्कि मैं इसको पहले पढ़ूंगा कि ये क्या है, ये इसको मैंने खोलना है। तो मुझे खोलने से ये अंदाजा हुआ कि अगर मैं इस पूरे सेक्शन को खोलूं तो ये एक सेक्शन बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन, ये पूरा। और इस पूरे सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, आप जरा इसको नोट कीजिए। इसको मैं कह सकता हूं कि ये टेक्स्ट है, ये जो है ये सारा टेक्स्ट लगा हुआ है, तो ये एक हो गया। जितना ये टेक्स्ट है उसके सामने एक और टेक्स्ट लगा हुआ है, सॉरी पिक्चर लगी हुई है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक इमेज है, ओके। उसके बाद ये क्या है, अगर इसको आप साइट को खोल रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये भी कोई स्टैटिक चीज है, ये कोई क्लिकेबल चीज नहीं है। तो ये भी आप इसको कह लीजिए कि एक टैब बना हुआ है जो इसके अंदर ही है, इस वाले के अंदर ही है। ये इतना है, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद नीचे देखें तो मेरे पास ये दो बटन्स लगे हुए हैं, ये दोनों क्लिकेबल बटन्स हैं, ठीक है, दो बटन्स लगे हुए हैं। शाह जी आप इधर तवज्जो दें, छोड़ दिया करें, जो बात खत्म हो जाती है उसको इधर इधर तवज्जो दिया करें। आप ज्यादा काम इस काम में लगाते हैं, फिर आपको चीज भूल जानी है। अच्छा, तो यहाँ पे दो बटन्स आ गए। उसके बाद एक नीचे क्या है कि एक ओल्ड वर्जन का एक और ये लिंक बना हुआ है। तो अब मुझे ये सारी साइट को मैंने बनाना है। तो मैं अगर एक वाइट पेज के ऊपर बनाऊं तो मैं वाइट पेज के ऊपर ये कर सकता हूं। देखिए जरा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं सारे को, ठीक है। ये मेरा वाइट पेज है, वही वाली साइट है जिसको मैंने डिजाइन करना है। और उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मेरे जहन में आ गया कि मुझे एक सेक्शन बनाना है, ठीक है। एक सेक्शन बनाना है, उस एक सेक्शन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है।
देखो ना, गौर से खुद भी आप देखते जाएं, आपको नजर आता जाएगा। इस पूरे सेक्शन के दो पार्ट्स हैं, ऐसे मैं मिडल में कर लेता हूँ ना इसको डिवाइड, और उस सेक्शन के एक साइड के ऊपर एक सेक्शन के इस एक साइड के ऊपर इमेज लगा हुआ है, और दूसरी साइड के ऊपर कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद बटन्स हैं दो। ठीक है, और उसके बाद एक लिंक लगा हुआ है और कुछ आइकॉन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। देखें, यही सारा कुछ है इसमें। किधर गया ये? देखें, यही सारा कुछ है। दो सेक्शंस हैं। इसी वाले इमेज को देखो, यहाँ पे भी शो हो रहा है। ये इमेज लग गया, ये टेक्स्ट आ गया, ये बटन्स आ गए दो, और ये एक लिंक आ गया। यही है ना इस जीरो सेक्शन में। अच्छा चलो, अब इसी को हम किसी और साइड पे भी देखते हैं, क्योंकि पहले आपको ये तो पता चले ना कि साइड में हमने करना क्या है, मतलब साइड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर मैंने अब इस साइड का बताना होता तो मैं क्या कहता कि दो कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और ये रो है। ठीक है, अच्छा आगे चलें, कोई और साइड खोलते हैं। अब खोलते हैं फोर्ब्स मैगजीन। ठीक है, इसको खोलते हैं। ये हालांकि बड़ी सादी होगी वैसे, आपस की बात है। चलो, ये खुल गई अब साइड मेरे सामने। इसमें देखें क्या क्या है। इसमें देखो क्या क्या है। यहां तक तो आ गया हेडर सेक्शन। ये जो है न्यूज, ये जो चल रहा है, ये न्यूज बार है। ठीक है, ये आपको बताएंगे जब जरूरत अगर पड़ी तो। अब आगे आए, हीरो सेक्शन इतना है, यहां से लेके यहां तक। कोई भी चीज एरिया जो विदाउट क्लिकिंग हमारे सामने आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? हीरो सेक्शन। ठीक है, अब इसमें आप देखो जरा, क्या नजर आ रहा है आपको? तो ये क्या हुआ? 1 2 3, तीन कॉलम आ गए। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स के अंदर देखो, इस कॉलम में कितनी रोज हैं? एक इमेज लगा हुआ है और एक नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा जी, फिर देखें क्या है। फिर एक इमेज कार्ड है और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। एक ये बॉक्स है। फिर नीचे क्या है? एक इमेज कार्ड है और साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, इसको आप समझो कि ये मैकडोनल्ड का बर्गर लगा हुआ है, यहाँ पे मेन्यू बर्गर लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे उस बर्गर की प्राइस लिखी हुई है, कैलोरीज लिखी हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इस साइड पे आए तो आपको नजर आएगा कि एक और बॉक्स है। ठीक है, और फिर एक साइड बार न्यूज की चल रही है। ठीक है, अभी एक कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉग टाइप वेबसाइट है। ठीक है, अब मुझे ये समझ आ गई कि जब भी मैं कोई भी वेबसाइट खोलूंगा तो मैंने उसके हीरो सेक्शन को कैसे डाइसेक्ट करना है, इसमें कॉलम्स कितने बने हैं, इसमें रोज कितनी बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये है इसका रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, बाकी फिर आपको इससे आगे वो करवाएगी अपनी, क्या इस लड़की का नाम है वही। अच्छा जी, ओए, ये लॉगिन नहीं हुआ। अच्छा जी, अब मैं पेज पे जाता हूँ। पेज हमने समझो कि सैंपल पेज पे चले जाते हैं जी। ये हमारा होम पेज है, आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि ये हमारा होम पेज है। ठीक है, इसको अभी मैं क्या करता हूँ कि चलें इसी को ही करते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक ये भी चीज देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी बंदे को ये मुसीबत पड़ी हो ना कि यार नहीं मेरे से ये सारा काम नहीं होना, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एआई के फिल्टर्स वगैरह दिए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, एआई के वो बने बनाए, मतलब किसी ने फॉर्म ऐड करना है तो ये फॉर्म ऑलरेडी बना बनाया ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको जाके कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसके ये टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। जो टेम्पलेट आपको समझ आए कि यार ये मेरे टेम्पलेट मेरी जो वेबसाइट है उसके ज्यादा अकॉर्डिंग है, करीब करीब है, तो ये कामचोरों के लिए ये भी उन्होंने बनाया हुआ है। जब आप इस वाले टेम्पलेट को क्लिक करते हैं तो ये कंटेंट आपका प्रिपेयर कर लेगा, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने कंटेंट अपना लिखा हुआ है उसकी जगह के ऊपर इसको करी जाना है। मर्जी है, आप किसको बुला रही हैं? ठीक है। तो ये ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप अपना जो है वो काम वगैरह शुरू कर सकते हैं। जो आपने टेक्स्ट लिखना है या जो भी चीजें ऐड करनी है, इसी को यानी कि कस्टमाइज किया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली हम ये काम आपसे नहीं करवाएंगे। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक प्रॉपर काम करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैं लिखा जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ लिखा, मेरे से गलती हो गई। ओके, मैंने कोई गलती कर दी है। अब रादर इसके कि आप परेशान हो जाए, आए ये क्या हो गया, आप मुझे शुरू से सारा करना पड़ेगा, नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसको आप विदाउट सेव एग्जिट कर जाएं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करेगा, चेंजेस दैट यू हैव नॉट सेव्ड दे विल बी गॉन। तो हम कहते हैं बोले लीव कर, दफा करो, मुझे नहीं पता था क्या हो गया, गलती हो गई है मेरे से। ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको वही वाला उसी तरह का जो जैसे आपका साइट पहले था वैसे ही दोबारा आपका साइट खुल के आ जाएगा। ठीक है। तो आप एडमिन में जाते हैं, दोबारा पेज पे जाते हैं, और जो भी पेज आपने बनाना है, सैंपल पेज हम इस पे जा रहे थे, यहाँ पे आपने जो भी पेज बनाना है उसको देखें, वो वैसे ही आपका अभी तक खड़ा है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं हुआ। अब इसी पेज को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी वाले को, क्योंकि अब आपने जब आगे प्रैक्टिकल करना है तो आपको ताकि चीजों का पता हो कि हम किधर से क्या चीज निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपकी डिजाइन हो रहा है, ये सारा कुछ जो जो आप डिजाइन करते जा रहे हैं, मतलब ये पैराग्राफ है, ये आपने पैराग्राफ लिखा था तो ये पैराग्राफ ये खड़ा है। अच्छा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इधर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन ये जो कोट है ना, ये मुझे दो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी को क्लिक करूंगा और यहीं पे डुप्लीकेट का बटन होना है कहीं ना कहीं, ये ले डुप्लीकेट, ये दो बन गए। ठीक है, मुझे क्लीन चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, मैं इस पैराग्राफ को भी फिलहाल डिलीट करता हूँ, मैं इस कोटेशन को भी डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास ये बिल्कुल एक 0 मीटर एक पेज जैसे स्टार्ट होना चाहिए वैसे आ गया, इसको भी बल्कि डिलीट करो। ठीक है। अब ये एक रह गया, ये अभी नहीं होगा। अच्छा जी, ये आउटलाइन है, ये इसको हम बाद में मैं डिस्कस करूंगा। एनीवेज, अभी इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं। इस साइड पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये 3 4 टैब नजर आ रहे हैं। ये जो पहला टैब है इसका सिर्फ ये है कि जो भी आपने इस पेज के ऊपर किया है आप इसको न्यू टैब में ओपन करके चेक कर सकते हैं ये कैसा लग रहा है। देखो, अभी हमने सेव नहीं ना किया था, ये जो चेंजेस थी हमने सेव नहीं की, तो अभी हमारा जो पेज है वो वही लग रहा है जो पहले ऑलरेडी था। लेकिन अगर मैं जैसे ही हिट करूंगा ना सेव को, तो अब मैं अगर करूंगा तो अब ये वाला पेज जो है वो खाली नजर आपको आएगा। ठीक होगी, ये इसका सिर्फ इतना काम है। उसके बाद ये है व्यू का। अगर आपने इसी पेज को टैबलेट व्यू में देखना है, मोबाइल व्यू में देखना है, प्रीव्यू इन अ न्यू टैब करना है, तो ये वाला बटन जो है वो उसके लिए काम आता है। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे। डेस्कटॉप के लिए जब आप केडेंस थीम यूज कर रहे होंगे तो केडेंस थीम के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं कि ये अपने आप को खुद ही मोबाइल ऑप्टिमाइज करता जाता है, तो बहुत थोड़ा सा जो है वो आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाए पेज सेटिंग के ऊपर। अब ये आपका पेज सेटिंग है। अच्छा, पेज सेटिंग में कुछ चीजें जो है वो आपको, ट्रांसपेरेंट हेडर जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ट्रांसपेरेंट हेडर होता है कि हर साइट हर पेज के ऊपर ट्रांसपेरेंट वो हेडर जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, इसको डिफॉल्ट रखें। पेज टाइटल, अच्छा जी, अब अगर तो आपने पेज का टाइटल, जैसे अभी फिलहाल है ये सैंपल पेज, ठीक है, अगर आपका जो होम लिखा होता है अक्सर होम, ठीक है, अगर तो आपने उसको पेज टाइटल रखना है तो इसको आप डिसेबल कर दें। ठीक है। लेकिन अगर आपने लाजमी पेज टाइटल भी शो कराना है और फिर H1 भी शो करवाना है तो फिर इसको एनेबल कर दें, जैसे ये है। अब ये एनेबल हो गया। अब नीचे हम बेशक इधर नई हेडिंग भी लिखते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा। तो नॉर्मली हम इसको जो है वो डिसेबल्ड ही रखते हैं, हम अपनी हेडिंग लिखते हैं क्योंकि हमारा पता नहीं क्या जेन बनना है। इसी तरह पेज लेआउट ये डिफॉल्ट है, उसके बाद ये नॉर्मल है, फिर ये नैरो है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम नैरो रखते हैं
जो साइडों के ऊपर आपकी जो है वो स्पेस आती रहे। ठीक है, फुल विड्थ ये है। नैरो रखने का ये फायदा होता है कि जब इसी पेज को आप मोबाइल फोन में या किसी टैबलेट पे देखेंगे तो इसकी जो साइडों पे अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा भी फैला हुआ हो तो वो विद कंटेन्ड रहता है विद इन द थिंग। ठीक है, अब ये पेज सेटिंग है, पेज लेवल की सेटिंग है। अब इस पूरे पेज की ये सेटिंग होती जा रही है, इसमें हम जो मर्जी बनाते चले जाएं। ठीक है, इसी तरह आपके पास फुल विड्थ आ गया कि टोटल। ठीक है, हमने इसको जो है वो नैरो रखना होता है। अच्छा, इसी अभी हमने एक फोर्ब्स की वेबसाइट देखी थी, तो आपके अगर जहन में हो तो यहाँ पे ये साइड बार्स चल रही थी, ये वाली, जैसे ये है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि यार मेरी साइड में जो है वो इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है, तो ये एक लगा हुआ है कि ये साइड बार आएगी और मिडल में पेज का कंटेंट आता चला जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरू में आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, बस इतना ही रखें। कंटेंट स्टाइल डिफॉल्ट होता है और एक बॉक्स होता है। बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपको बॉर्डर नजर आने लग जाएगा, देखो बाकी ग्रे हो गया, और जो कंटेंट वाला है वो जो है वो इस तरह। इसको हम ऑलवेज डिफॉल्ट रख दें या अनबॉक्स रखें। ठीक है, कंटेंट वर्टिकल स्पेसिंग इसको फिलहाल डिफॉल्ट रखें, कोई इशू नहीं है। शो फीचर्ड इमेज, हाँ जी, इसको भी डिफॉल्ट रखें। अब यहां से ये नीचे थोड़ा सा अगर आप देखते हैं, ये एडिशनल सीएसएस है, इसको भी आप फिलहाल भूल जाएं, ये आपके काम का नहीं है। डिसेबल हेडर एंड डिसेबल फुटर, एक स्पेसिफिक पेज आपने बनाया, आप नहीं चाहते कि मेरा हेडर और फुटर उसके ऊपर शो हो, तो आप उसको यहां से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आपने इसको क्लिक नहीं, छेड़ना नहीं होता। ओके जी, उस ये अब आपकी आ गई ये पूरे पेज की सेटिंग। उसके बाद अगला है केडेंस ब्लॉक कंट्रोल्स। ठीक है, इसको जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे ये आपके सामने खुल के चीजें आती चली जाएंगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये वो सारी लिस्ट है जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो हम जगह जगह पे यूज करेंगे। तो जैसे यूज करेंगे तो ये आपको केडेंस के ब्लॉक्स, अगर कोई केडेंस का ब्लॉक चाहिए तो वो यहाँ पे ब्लॉक्स क्या होते हैं, जैसे हम हेडर में कुछ चीज यूज करनी है, बटन बनाना है या कुछ भी ऐसा चीज यूज करनी है, उसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। उसके बाद सेटिंग्स में आ जाए। अब ये जो सेटिंग है इसमें दो चीजें आई हैं अब आपके पास, एक है पेज की सेटिंग, डिफॉल्ट पेज की सेटिंग, एक है ब्लॉक की सेटिंग। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे ये लगाया, ये है रो लेआउट। अब ये देखें, वो जो हम अभी पढ़ के आए हैं, फॉर एग्जांपल इधर ही मैं एक यहाँ पे ना दो स्क्रीनें मेरे पास होनी चाहिए जो आपको भी शो हो जाए। एनीवेज, ये छोड़ो और साइट कोई और देखते हैं। ये गूगल साइट ये कैसे बनाई है, सही है कि नहीं सही। और कोई अच्छा सा एपीके दें कोई आजकल जो चल रहा हो। कोई फालतू कोई है साइट जिसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर सके हम। लाइट रूम वाली कौन सी, कोई खुली नहीं ना, कोई अच्छी साइट ही नहीं खुली इसकी। हाँ ये वाली देखें, लेकिन ये तो सादा सी साइट है ना, फिर वही काम तो हो गया। हाँ ये- मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ चीजें हों जो आप लोगों को ना समझ आए चीजों की, बस। हाँ ये चलो, लेकिन ये भी वही काम ही है, एक ही है, एक दो तीन चार, ये चलो गुजारा हो जाएगा। एनीवेज, ठीक है, इसी को ही फॉलो करना अब। क्या तुम्हारा नाम है, फातिमा, इसी को ही फॉलो करना। किधर गया मेरा ये। अच्छा, अब ये रो लेआउट है। अगर मैं इस रो लेआउट को देखूं और इस साइड को देखूं तो मुझे क्या समझ आ रही है मुझे ये समझ आ रही है कि यहाँ पे ये एक बॉक्स बना हुआ है, और इसके अंदर अगर मैं मतलब अभी फिलहाल के हिसाब से करूं तो ये एक इमेज है, इस साइड के ऊपर कुछ टेक्स्ट है, कुछ बटन्स हैं, और फिर कुछ जो है वो ये है। तो फिलहाल अभी मुझे इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि ये क्या क्या लगा हुआ है, इसको भी आप छोड़ दें। अभी मुझे सिर्फ एक रो ऐसी सिलेक्ट करनी है कि जिसमें मैं ये सारा कुछ कर सकूं। तो क्या मैं अगर इस
वाले में जाऊं तो अगर मैं ये वाली रो सिलेक्ट करूं तो ये वैसे नहीं हो जाएगा। इस साइड पे अगर मेरा कोई इमेज लग जाए, ठीक है, इमेज लग जाए, मीडिया लाइब्रेरी पैक्सल्स, ठीक है, तो मैं कोई इमेज देख लेता हूँ छोटा सीधा सीधा सा। चलो ये, ओए कुड़ी का नहीं लगाना, ये लगा देते हैं, ठीक है। नहीं जी, ये वाला इमेज है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ये इमेज लग गया। इस वाली साइड के ऊपर हम ये कर देते हैं कि जी हमें एक हेडिंग चाहिए, H1 हमने लिखनी है। तो H1 लिख दें कि इंस्टा प्रो, मैं कुछ करवाना चाह रहा हूँ बस, वो उसके बाद फातिमा करवाएगी, ठीक है। इंस्टा प्रो मोड एपीके मैंने ये लिख दिया, इसकी हेडिंग लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आप एक चीज देखो कि यहाँ पे मैं बटन्स भी बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, नीचे आओ, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने खुल जाती हैं चीजें, ठीक है। मजीद कुछ चीज चाहिए, इधर जाएं, ये ब्लॉक विजिबिलिटी पे जाएं तो यहाँ पे आपको बटन्स हर चीज आपको मिल जाती है। जो चीज आपने यहाँ से उठानी है वो यहाँ से आप लोग उठा सकते हैं, प्लस अभी और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें आ जाएंगी। बट एनी हाउ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दिस, कि ये हमने एक रो बना लिया है, ठीक है। इस रो के अंदर ये हमने एक इमेज लगा दिया और एक उसके पीछे ये लगा दिया। अब इस रो में ये देखिए, ये रो है, इसका लेआउट है, ठीक है। अब अगर मैंने इस पूरी रो को सिलेक्ट किया, इस पूरी रो को मैं सिलेक्ट करूं, और ये जितनी भी चीजें मैं इसके साथ करता हूं, अलाइन मिडल, टेक्स्ट मिडल में अलाइन हो गया, ठीक है। ये अब किसके अगेंस्ट मिडल में अलाइन हुआ है, ये देखें, ये इसके अगेंस्ट मिडल में अलाइन हुआ है, ठीक है। इसी तरह इस पूरे, अगर मैंने चाहता हूं कि नहीं, रो ठीक है, रो में मैं, मुझे सेटिंग नहीं चेंज करनी, इधर चला जाते हैं, ठीक है। रो में मुझे सेटिंग नहीं चेंज करनी, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मैंने लिखा है ना H1, सिर्फ इसका मुझे जो है वो चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैं यहां से जो है वो इसको करके तो टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिंक लगाना है तो मैं ये वाला यूज कर लूंगा। ये छोटी छोटी चीजें जब आप लोग करेंगे तो फिर आपको जो खेलेगा वो ज्यादा कामयाब हो जाएगा, जो जितना खेलेगा वो उतना कामयाब होगा, ठीक है। जो जितना इससे डरेगा वो उतना ही नाकाम होगा। जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल गलत हो गया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, सेव नहीं करूंगा, तो मेरी चीजें वहीं पे साथ साथ सेव करते जाए। मतलब अब मुझे अगर पता चल गया कि यार ये मेरा इमेज ठीक लग गया है, तो उसी वक्त उसको सेव करो, फिर अगला सेशन बनाओ, फिर उसको कंप्लीट करो, उसको सेव करो, फिर अगला सेक्शन बनाओ। ये नहीं कि पूरा पेज बनाने के बाद एंड पे जाके सेव करो और चौथे पांचवें सेक्शन में जाके कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर। अच्छा, तो जब भी अब आपने ये काम करना है, वैसे तो फातिमा आपको प्रैक्टिस, मैंने सिर्फ आपको रोज का लेआउट बताया है कि रोज के लेआउट को आप लोगों ने कैसे डिसाइड करना है। तो अब जो भी आपके पास रो हो, ठीक है, तो मैं यहां पे जाता हूं तो ये मेरे पास ये सारी पड़ी हुई है, ये पूरा लेआउट पड़ा हुआ है, ठीक है। डिजाइन लाइब्रेरी में चले जाएंगे, मजीद आपको कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनमें से बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं कि आपको पता चल जाएगा। कोई से भी, अब फॉर एग्जांपल वही प्राइस हो वाली साइड के ऊपर ही अगर आप जाओ, हम्म, इस वाली साइड के ऊपर ही अगर आप लोग जाएं, तो अगर मैं सपोज सारा कुछ छोड़ दें, सिर्फ इतना सेक्शन को ध्यान में रखो, ये जो सेक्शन है, ये क्या है, इसमें एक इमेज लगा हुआ है और एक ये है, एक, दो, तीन और चार कार्ड हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी वाली जो हम बना रहे हैं उस पे जाते हैं तो रो सिलेक्ट करनी है, चार कार्ड ये पड़े हुए हैं, एक, दो, तीन, चार, ये ले, ये अब आपके सामने आ गया। इधर लगाओ कोई भी इमेज, ये आ गया। यहां से आप लोग इमेज अपना सिलेक्ट करें, नीचे अपना टैक्स लिखें तो ये अल्लाह अल्लाह खैर, ये चारों बन गए। तो कॉम्प्लिकेटेड साइट को भी अब आपको डाइसेक्ट करना आ गया कि एक साइड के अंदर जो है वो डाइसेक्शन करके उसके कितने रोज कितने कॉलम्स, ये सारा कुछ बनता है, ठीक है। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें प्लीज मेरे से। रोज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रोज और कॉलम्स कैसे काम कर रहे होते हैं साइट में। शाह जी आप बड़े हैं, वो आप कर लें, मैं तो जरा छोटे हिसाब से सिखा रहा होता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोज कॉन्सेप्ट समझ आ गया सारा, ठीक है। फातिमा अपनी स्क्रीन अब शेयर करें। अब आपने इनको जो है आज हीरो सेक्शन बनाना सिखाना है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है,
टेक्स्ट कैसे लिखना है और बटन कैसे बनाने हैं, सिर्फ इतना काम अभी फिलहाल आपने करना है। किधर गया है, बैठी कि नहीं, हाँ बैठी है। अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। जी सर ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर स्टॉप हो चुकी है कि नहीं? ठीक है। चले, मैं अब बैकग्राउंड में हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो जो है वो आप अपना जो है वो करें। सर आपने इसी साइड पे दिखाया था? अच्छा, ये रो का इधर तक सर ने करवा दिया है सर। रो के आगे हमारे कॉलम्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। पहले हम रो को थोड़ा सा डीपली देख लें, उसके बाद में आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब हमने हीरो सेक्शन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी साइड को लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक रो। वो हमने क्रिएट कर ली। अब रो के अंदर क्या है, इसके दो कॉलम्स बने हुए हैं। इस साइड पे इमेज है और इस साइड पे बाकी टेक्स्ट है। तो हम जो रो सेलेक्ट करेंगे उसके कॉलम्स जो हैं यहाँ पे अच्छा, ये रो सेलेक्ट किया। रो के जो ऑप्शंस हैं इधर जाके हम ब्लॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक्स में जाएंगे। रो की जो सेटिंग है वो हमारे पास ओवरऑल जो है वो इधर आ गई। अब इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो थोड़े से ये हैं कि यहाँ से हम कॉलम्स जो हैं डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में इधर से हम कॉलम की रेशो देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल हमें लेफ्ट साइड का जो है उसकी विड्थ जो है वो ज्यादा चाहिए, इसकी कम चाहिए, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये सेंटर में जो है ये ऑप्शन है, यहाँ से इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसकी रेशियो चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉलम गटर एंड रो गटर का है। इसका कंसेप्ट जो है वो हम कुछ इस तरह से क्लियर करेंगे। यहाँ पे आए, उसके बाद में स्टाइल में गए, हम इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कलर दे दिया। अब इसमें जो हम दे रहे हैं, इस सेक्शन में गए। अब इस सेक्शन को हम स्टाइल में गए और यहाँ पे आके कलर रेड दे दिया। इसको जो कलर है सेक्शन को हमने ये कलर दे दिया। अब इन दो कॉलम्स के दरमियान ये जो स्पेस है इसे कहते हैं कॉलम गटर, जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये देखिए, स्मॉल करेंगे ये स्मॉल हो गया है, और अगर नन करेंगे तो ये बिल्कुल एक साथ ज्वाइंट हो जाएंगे। लार्ज करेंगे तो इनकी जो स्पेस जो है वो लार्ज हो जाएगी। अब इसी तरह अगर हम ये देखें वो गटर की, तो वो भी यही एग्जांपल है कि ये देखें अभी मीडियम है, स्मॉल, और ये नन। यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद में रो जब हम ऐड कर रहे होते हैं, जैसे ये रो, अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये रो जो है हमारी स्टेप है पूरी स्क्रीन पे। इसकी जो
रो की मैक्सिमम विड्थ जो होती है वो यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम विड्थ जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए, कहाँ तक शो होनी चाहिए। तो ये हम डिफॉल्ट यहाँ पे इसमें हम थीम की जो हमने थीम सेटिंग में जाके उसकी मैक्सिमम विड्थ वगैरह सेट की थी वहां से ये हम इनहेरिट कर सकते हैं। ये चीज होगी। इसके बाद हम आते हैं इसमें रो के कुछ मजीद ऑप्शंस पे। अब इसमें ये देखें, जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस ऊपर जो है सेक्शन से ये शो हो रही है, स्मॉल लिखा हुआ है। नीचे अगर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी बॉटम पे ये शो हो रही है। तो ये स्पेस जो है ये क्या है, ये यहाँ से हमने पैडिंग में वो ऐड की हुई है। यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे तो वो स्पेस जो है वो देखने खत्म होगी। यहाँ से हम चाहेंगे तो हम इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये मार्जिन है। मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है, पैडिंग होती है एक सेक्शन के अंदर। अब ये रो लेआउट है, रो के अंदर जो है ये जितनी हम स्पेस ऐड कर रहे हैं वो यहाँ हो रही है। लेकिन अगर हम मार्जिन में ऐड करें तो रो का साइज जो है वो का उतना ही रहेगा, लेकिन उसके आउटसाइड पे जो है स्पेस वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्टी से जब हम इसे सेव करेंगे या पेज में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली स्पेस है ये एक्स्ट्रा शो होगी, और यहाँ पे नीचे भी ये एक्स्ट्रा शो होगी। लेकिन ये जैसे अब ये ग्रीन वाला है, ये एम्प्टी स्पेस शो होगी। अगला सेक्शन जो है वो इस स्पेस के बाद में स्टार्ट होगा। लेकिन अगर ये हम इसको पैडिंग में करें तो वो रो के अंदर शो होगी। ये वाला जो बैकग्राउंड का कलर जिसको हमने दिया हुआ है ये वाली रो की जो है सेटिंग्स रो के अंदर ये वाली पैडिंग में होगी। इनका डिफरेंस जो होता है वो ये होता है। तो अब इसमें अगर हम रो लेआउट को ही थोड़ा सा पहले कर लें, बाकी सारे सेक्शंस में तकरीबन सेटिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। कोई भी हम सेक्शन ऐड करेंगे उसमें हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन होंगे, लेआउट, स्टाइल एंड डिजाइन। लेआउट में जो होंगे लेआउट से रिलेटेड हमारे पास सारे ऑप्शंस होंगे, चाहे बटन होगा या कोई भी होगा उसमें यही हमारे पास ऑप्शन होंगे बटन फातिमा के। एक मिनट स्टॉप करो, ऑप्शन एक मिनट स्टॉप करना। ये जो पैडिंग और मार्जिन का है ना, वो एक ये टैब खोल के ना एक इमेज खोलो कोई, इसको यहाँ से इस तरह इनको समझ आएगी। पैडिंग और मार्जिन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग है ना। नहीं, न्यू टैब में हाँ, यहाँ पे टाइप करो पैडिंग एंड मार्जिन इन वर्डप्रेस। ठीक है, इमेजेस पे जाओ। ठीक है, ये वाला एक इमेज खोल लो जिसमें दो दो हों कम से कम। हाँ चलो ये खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, आप लोग सारे क्या करूं, मेरी अब स्क्रीन भी शेयर्ड नहीं है। अच्छा, स्टॉप कर देती हूँ, आप शेयर कर दें। हाँ एक दफा करो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो फिर ये चीजें जो है ना ये प्रॉब्लम ना करें इनको बाद में। एक मिनट, स्क्रीन शेयर्ड है मेरी, स्क्रीन शेयर्ड है। जी सर, शेयर है। अच्छा ठीक है, अब आए प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा जी, पैडिंग और मार्जिन। आप इमेजिन करो कि हमारी ये जो साइट है ना ये ऐसे बनी हुई है, इसमें कॉलम्स हैं और इसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ये है। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हमने इमेज लगाया हुआ है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट लगाया हुआ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर भी हमने टेक्स्ट एक तरफ लगाया हुआ है और एक तरफ हमने इमेज लगाया हुआ है। ओके, अब जो है ना पैडिंग, पैडिंग पैडिंग ये है कि अगर ये हमारा इमेज जो है ये बिल्कुल इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी स्पेस हो, थोड़ा सा जरा नीचे होके खड़ा हो, तो हम पैडिंग ऐड करेंगे। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर किसी भी चीज को मिडल, अब इस इन दोनों को मिलाना है तो वो गटर स्पेसिंग आपको भी बताई है इन्होंने। उसके बाद ये है, मैंने इस साइड से इसको इस साइड पे करना है तो पैडिंग ऐड करूंगा। मैंने इमेज को टेक्स्ट को इस साइड को लेके आना है तो मैं इधर से
राइट साइड से जो है वो पैडिंग ऐड करूंगा। ये होगी पैडिंग, जो आपकी एक रो एक सेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होती हैं उनकी डायरेक्शन, उनकी चीजों को सेट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं पैडिंग। अब यहाँ पे दो हैं। अब इमेजिन करो कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये कॉलम है, ये बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो रहा है, और आप चाहते हो कि यार ये थोड़ी सी तो स्पेस हो इसके अंदर। तो यहां पे जो चीज आप ऐड करेंगे वो मार्जिन कहलाएगी। जब दो इंडिविजुअल सेक्शंस के दरमियान में स्पेसिंग ऐड करनी हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आपने क्या करना होता है, मार्जिन ऐड करना होता है। जब आपने किसी बॉक्स के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं उसके अंदर स्पेसिंग क्रिएट करनी हो या स्पेस जनरेट करवानी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, पैडिंग। अब बताएं, अब आपको पैडिंग और मार्जिन की क्लैरिटी होगी तो सबको कि नहीं? ठीक है। अब इसको देखें, ये वाली साइट है फॉर एग्जांपल, ठीक, ये वाली साइट है, ओके। अब मुझे बताओ, यहां पे हम पैडिंग ऐड करेंगे ना, ये पैडिंग ऐड होगी, तो फिर ही ये स्पेस है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करना तो पैडिंग ऐड करूँ ना यहाँ पे। जल्दी बताएं जल्दी। हाँ चलो शुक्र है, इसका मतलब जाग रहे हैं सारे। हाँ तो यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, अगर इन दोनों के दरमियान में करनी है। लेकिन अगर मुझे इस सेक्शन के अंदर इस इनके दरमियान में करनी है, या ये जो इमेज है, या ये जो इमेज बन रहा है, इसको मैंने थोड़ा और ऊपर लेके जाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐड पैडिंग। ठीक हो गया। तो जब तक बात इसके अंदर अंदर रहनी है तो पैडिंग, जब इन दोनों के इंटरेक्शन की बात आएगी तो मार्जिन। ठीक होगी बात। चलो, अल्लाह के वाले, अगला जी करें आप। नेक्स्ट अपनी दोबारा स्क्रीन शेयर कर लें। ठीक है। इसी तरह इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो हम यहाँ से फाइनल कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हमने इसको कोई स्टाइलिंग वगैरह देनी है तो ये हमारे पास टॉप डिवाइडर एंड बॉटम डिवाइडर का ऑप्शन है। अब ये टॉप डिवाइडर पे जाएंगे, अगर हमने ये सेट किया है, अब ये एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये ज्यादा करते हैं पैडिंग, सही से बता रहे। अब ये देखें, ये हमारे पास ऊपर से ये डिजाइन आ गया है। अब इसकी यहाँ से विड्थ, ये हाइट हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से विड्थ इसकी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये फॉर एग्जांपल हमने कर दिया ये। इसी तरह सेम हमारे पास ऑप्शन होता है बॉटम डिवाइडर का। ये यहाँ पे जाके इसी से रिलेटेड जो है हम बॉटम का सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इनसे हम डिफरेंट जो लेआउट्स हैं, डिजाइन्स हैं, वो यूज कर सकते हैं, और ये आपको डिफरेंट सेक्शंस में शो हो जाएंगे वो। बहुत एक्साइटमेंट मिल रही है। हम नेक्स्ट जो है ना फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। डिजाइनिंग में ये चीज हमारे काम आती है।
उसके बाद में हम इसका देखते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाके हमने इस सेक्शन को जो स्टाइलिंग देनी है उसमें चेंजिंग करते हैं। अब इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड का। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड में ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कि बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर करना हो। इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो ये नीचे हमारे पास ऑप्शन है इमेज का। यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इमेज लगा देंगे बैकग्राउंड में। ये हमारे पास इमेज शो हो गया। इमेज जो है वो हमने उसको साइज कैसे रखना है, या वो टॉप पे टॉप साइज शो करवानी है, बॉटम करवानी है, वो हम यहाँ से उसका साइज चेंज कर लेंगे। ये देखें, ये सर्कल जो है ये साथ साथ चेंज हो रहा है। उसके बाद में ये इमेज के, ये ओवरले वाला जो है ये बाद में करेंगे डिस्कस। इमेज के ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे हमारे पास इसका ग्रेडियंट का आ गया है कि अगर हमने कोई कलर ग्रेडियंट लगाना है तो वो कैसे लगाएं। ये देखें, अब ये हमने ग्रेडियंट लगा दिया है। अब ग्रेडियंट के जो आ गए हैं हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से कौन सा हमने लगाना है। और आगे इनकी जो है वो फर्दर चीजें हैं। हम अपने सेक्शन जो होते हैं वो यहाँ से स्टाइल में आके हमारे पास डिजाइनिंग के ऑप्शन सारे आ जाते हैं। अब ये बैकग्राउंड का हो गया। बैकग्राउंड को हम ये करते हैं। उसके बाद में हमारे पास बॉर्डर सेटिंग आ गई। अब इसमें अगर हमने कोई बॉर्डर लगाना है तो वो हम कैसे लगाएंगे। बॉर्डर पे यहाँ पे जाके अगर हम 6% लगा रहे हैं तो वो 6% जो है वो शो हो रहा है। बॉर्डर कलर कौन सा लगाना है वो हम यहाँ से कर रहे हैं। ये देखें, फोर साइड पे आ गया। लेकिन अगर हमें इससे चाहिए कि हम जस्ट इसको बॉटम पे शो करवाना चाह रहे हैं और बाकी साइड्स पे नहीं करवा चाह रहे, तो यहाँ पे जाके हमने इसे अनलिंक करेंगे। अनलिंक करने के बाद यहाँ से बाकी साइड से रिमूव करके जस्ट बॉटम पे शो करवा देंगे। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हमने 6 पिक्सल रखी थी, वो 6 पिक्सल यहाँ पे शो हो रही है। इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है। अब बॉर्डर में जो है हमारे पास आगे दूसरा ऑप्शन जो इसमें आ रहा है वो रेडियस का आ गया। रेडियस क्या होता है कि रेडियस हमने बॉर्डर की ये शार्पनेस जो है वो इसकी कितनी रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें भी सेम वही ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, यहाँ पे अगर हम 5 करेंगे तो ये देख, ये बॉटम पे जब हमने टॉप साइड पे तो हमारा अभी लगा, ये देखा। अब ये हमने 6 6 ऐड किया है। तो पहले जब था वो बिल्कुल शार्प कॉर्नर थे, लेकिन अब ये यहाँ से सर्कल में थोड़ा सा कर्व में आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, ये हम टॉप का कर रहे हैं, ये देखें ये वाला इसका वो साइज चेंज हो गया है। रेडियस जो है हम इस तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बॉक्स शेडो का, कि इस बॉक्स को रो को हमने इसका कुछ शेडो ऐड करना है या नहीं करना। वो उसकी सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं कि ये इनर शेडो का थोड़ा सा कलर कोई ऐड करना है। अब ये देखा, ये अब साइड पे यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर किया, ये आ गया। अब इसमें ब्लरनेस क्या है, 60 है। इसको जैसे जैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे, ये देखें इसकी ब्लरनेस कम होती जा रही है। यहाँ पे स्प्रेड जो है ये वाली चीज जो है ये स्प्रेड है इसकी, जैसे जैसे कम करते जाएंगे वो कम होती जाएगी। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, और यहाँ से हम करेंगे तो ये वाई एक्सिस में इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। ये देखना। अब कलर, टेक्स्ट कलर सेटिंग। अब इस रो के अंदर जितना टेक्स्ट है उसकी जो हमने सेटिंग करनी है वो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है। फिर टेक्स्ट कलर को जो हमने यूज करना है वो यहाँ से हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लिंक ऐड कर रहे हैं तो उसमें ये दो ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट वाला वो लिंक है जो हमारे पास वैसे नॉर्मली शो होगा, और ये जो है ये हॉवर करने पे जो कलर हमारे पास शो होगा वो ये इसकी setting है। ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं एडवांस में। एडवांस में ये हमारे पास मार्जिन एंड पैडिंग का हो गया है, ये हमारा अभी हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद में आगे है स्ट्रक्चर सेटिंग। स्ट्रक्चर में क्या है कि हम इसमें जो कंटेंट ऐड,
था, वो भी फिलहाल के लिए हम यहीं से कॉपी करते हैं। ये किसने यहाँ, ये देखिए यहाँ पे आके अब हमने क्या किया था, टेक्स्ट कलर जो है, तो जिसको किया था रो में आके हमने यहाँ पे स्टाइल्स में टेक्स्ट कलर जो है ये वाला हमने ऑरेंज सेलेक्ट किया था, इसलिए ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट इसका ऑरेंज शो हो रहा है। और जो लिंक था वो कलर हमने ग्रे सेलेक्ट किया था। ये देखें, ये वाला ग्रे था, लेकिन इसके ऊपर जब हम हॉवर करेंगे तो वो ग्रे लाइट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने ग्रे का दूसरा शेड यहाँ पे शो किया था। ये हो गया। अब हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन में, लेआउट में सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, ये मार्जिन एंड पैडिंग हो गया था। अब ये जो है, ये हमारे पास ऑप्शन है कंटेनर के अंदर जो है वो हमने इसमें कौन से टैग यूज करना है। जैसे अब ये पैराग्राफ है, अगर हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं करते हैं। इसकी अगेन इस सेक्शन की जो है हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है वो हमने वहां से कर लिया, मिनिमम हाइट जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कि मिनिमम हाइट जो है, कंटेंट चाहे बेशक थोड़ा हो या ज्यादा हो, मिनिमम हाइट जो है वो हमें इतने पिक्सल तक इसकी चाहिए। जैसे अब ये हीरो सेक्शन है, इसमें हीरो सेक्शन में हमारा कंटेंट बेशक इतना है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं इसकी डिजाइनिंग जो है, इसका लेआउट जो है वो मिनिमम, स्क्रीन की रेजोल्यूशन जितनी मर्जी हो उस पे हमें इतने पिक्सल की मिनिमम फिक्स विड्थ जो है वो इतनी होनी चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है विजिबिलिटी का। अब ये ब्लॉक जो है ये हम चाह रहे हैं कि हमको डेस्कटॉप पे तो शो करवाएं, लेकिन टैबलेट पे ना करवाएं, तो ये टैबलेट पे हम हाइड कर देंगे, या मोबाइल पे ना करवाएं तो यहाँ पे हम मोबाइल से हाइड कर देंगे। अब से सेम जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं उसमें ये ऑप्शन होता है कि लॉगिन जो यूजर है उनको शो करवाना है या उनसे हाइड करना है। ये कौन बार बार ऐड कर रहा है? वो बुरहान की आईडी से छोटा बच्चा है, वो अपनी वालदा के साथ बैठा है, वो कर रहा है। लेकिन ये काइंडली उसको मना करे ना, ये बात कौन है? मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये और कैसे फिर हो रहा है? मुझे नहीं पता। तो ये आप स्मैक स्मैक क्या कर रहे हैं? आप ये समझ समझ क्या कर रहे हैं? इसकी आईडी वो हमने जो कर, भी होगा ना, आप उसकी आईडी आ जाएगी, जो भी एनोटेट करेगा ना, तो वैसे ठीक हो, ब्लॉक कर दें। अच्छा अब ये जो है देखें, ये हमारे पास यहाँ पे टैबलेट डेस्कटॉप पे जो है शो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको टैबलेट या मोबाइल करें तो ये यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद वो एज अ टैबलेट इन न्यू बैच। तो ये मोबाइल एंड टैबलेट में ये सेक्शन जो है ये नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास मेरे ख्याल से कैशे का इशू आ रहा है, इसलिए वो शो हो रहा है। यहाँ से इसकी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। ये एडवांस वगैरह जो है इसमें ये चीजें बाद में सीएसएस आ जाती है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। इधर तक रो के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। अलाइनमेंट का ये सर ने आपको बता दिया है, और ये इसमें ये वाला भी बता दिया है, ये चीज।
अब नेक्स्ट हम एक हीरो सेक्शन बनाते हैं जिसमें इस सारे को डिलीट करते हैं, उसमें हम प्रॉपर जो चीजें हैं ये देखेंगे। अब हीरो सेक्शन के लिए हम कोई साइट देखते हैं, यही साइट ले लेते हैं। ठीक है। अब ये सेक्शन देखते हैं, इस साइड को देखते हैं थोड़ा सा। अब इसका हीरो सेक्शन जो है वो यहाँ तक उन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये जो कंटेंट है ये उन्होंने क्या किया हुआ। सबसे पहले हम एक रो बनाएंगे, दो कॉलम्स। इस रो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग्स आ गई। कॉलम कटर जो है हम मिनिमम कर देंगे। इसमें जो है वो हम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाला कर देते हैं। कलर, कलर हम जा रहे हैं ब्लैक, ये वाला कलर। तो अपने जाना। जैसे अब जब ऐसा कोई डिजाइन हमने ऐड करना होता है तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमारी पैडिंग जो है वो हमें थोड़ी इंक्रीज करनी होती है ताकि कंटेंट के बाद में हमारा वो शो हो। इसको भी लार्ज कर दिया, इसको भी लार्ज कर दिया। अब इसमें जो है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेडिंग। यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया है, यहाँ से हमने एडवांस टेक्स्ट का ऑप्शन ऐड कर दिया। अब एडवांस टेक्स्ट में हमारे पास क्या है, जब हमने एडवांस टेक्स्ट का ऑप्शन किया यहाँ पे हमारे पास हेडिंग्स की वो डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं कि H1 ऐड करनी है, H2 ऐड करनी है, ये सारी उसकी। हमें ये फिलहाल H1 चाहिए। H1 के बाद इसकी अलाइनमेंट कैसे चाहिए, हमें इस सेक्शन के दरमियान सेंटर चाहिए, वो हमने यहाँ से कर लिया। उसके बाद में H1 हमारी क्या है, हम यही कंटेंट जो है ये उठा लेते हैं। ये कंटेंट उठा लिया। यहाँ पे आके ये ऐड कर दिया। अब इसका जो कलर है वो ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर हमें ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना है। हम क्या करेंगे, इसको व्हाइट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें जो है हमें सिंपल जो हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसमें हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया एडवांस टेक्स्ट। अब एडवांस टेक्स्ट में जो है हमारे पास ऑप्शंस कुछ ज्यादा हैं। अब इसमें हम ये चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है वो हम चेंज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, एडवांस टेक्स्ट हाईलाइट में आए। हाईलाइट में आने के बाद इसका कलर जो है वो हमने कर दिया ग्रीन। एक सेकेंड, कर दिया। अब इस टेक्स्ट को जो है वो हमने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट में क्या था, हमने जब कलर स्कीम सेट की थी उसमें ये वाला कलर हमने यूज किया था, तो ये वाला कलर आ गया। अब इसका जो कलर है वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ये हो गया। अब इस साइड पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो है टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर इस साइड पे जो है वो इमेज है, और टेक्स्ट के साथ जो है नीचे सिंपल पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ उठाएंगे,
यहाँ से सेम कंट्रोल सी इंटर प्रेस करेंगे, पैराग्राफ आ गया, कंट्रोल वी। अब इसका भी टेक्स्ट कलर का मसला है, टेक्स्ट कलर जो है यहाँ से वाइट कर देंगे। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसमें जो एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि ये हमारे पास जो है दो कॉलम्स हैं, और कॉलम्स की जो विड्थ है वो हमने कौन सी करनी है। यहाँ पे क्या था, कॉलम विड्थ ज्यादा है, इमेज विड्थ कम है। हमने यहाँ पे आके कॉलम विड्थ अपने हिसाब से कर दी। अब इस साइड पे जो है, इस साइड पे इन्होंने ये वाली इमेज लगाई है, ये इमेज हम डाउनलोड करेंगे। प्लस सिलेक्ट इमेज। ये इमेज आ गई। अब इमेज को जो है वो क्या करना है, हमने सेंटर लाइन करना। लेफ्ट साइड पे थी, ये सेंटर लाइन हो गई है। अब इसके स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में इमेज के भी सेम वही ऑप्शंस हैं कि हमने इसको कोई बॉर्डर देना है, इसको रेडियस ऐड करना है, या वो सारी चीजें, बॉक्स शेडो देना है, वो सारी सेटिंग्स जो हैं, जो हम पहले रो में डिस्कस कर चुके हैं, वो यहीं पे हमारे पास शो होगा। ये हमारे पास है कि इमेज का अगर हमने कोई कैप्शन ऐड करवाया है तो वो हमें शो करवाना है या नहीं करवाना। अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो वो यहाँ पे हमारे पास नीचे जो कैप्शन में ऐड किया था वो हमारे पास ऑप्शन शो होना शुरू करता है, कर देगा। यहाँ पे हमारे पास अगर हमने इमेज को क्रॉप करना है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है, और इसी तरह इसके बाकी जो ऑप्शन हैं यहाँ पे और इधर से हम लोग को सेट कर सकते हैं। अब इमेज में जो है, इमेज में भी हमारे पास सेम ऑप्शन है कि मैक्सिमम इमेज जो है वो हम कितनी रखना चाह रहे हैं, और इमेज फाइल जो है वो हम, साइज जो है वो हम कितना रखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फुल ही रखेंगे। इसमें इसके अलावा ये ऑप्शन होता है कि यूज फिक्स रेशियो का ऑप्शन है। इसमें इसकी जो है वो ऑप्शंस हैं कि हम इसको कैसे शो करवाना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं सारे ऑप्शंस। हो गया। अब इसके नीचे देखें अगर, तो लेफ्ट साइड पे जो है, इस पैराग्राफ के नीचे इन्होंने क्या किया है, चार कॉलम्स बनाए हैं, और चार कॉलम्स के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये ऐड की है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे अगेन एक रो बनाएंगे। रो के अंदर क्या करेंगे, हम कॉलम्स जो हैं वो चार सेलेक्ट करेंगे, चार की सेम रेशो ऐड करेंगे, और उसके आगे जो है प्लस बॉक्स। अब इन्होंने जो सेलेक्ट किया है, इन्होंने सिंपल ये चीज ऐड की है। तो हम ये वाली ट्राई करते हैं, ये उससे बेटर लग रही है। हमने जो कंपेटिटर है उससे स्टाइल जो है वो बेटर बना। अब इसमें क्या है, इसमें एक साइड पे इमेज है, दूसरी साइड पे हेडिंग है, हेडिंग के नीचे टेक्स्ट है। अब इसमें जो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, उसमें ये है कि एक हम इस पे प्लस पे क्लिक करें, अगेन लेआउट सेंड करें, और लेआउट के अंदर हम दोबारा दो कॉलम्स करें। इस कॉलम में जो है वो हम इमेज ऐड कर दें। ये इमेज गई, सेलेक्ट इमेज किया, यहाँ से हमने ये वाली इमेज कर दी, ये वाली कर दी, ये इमेज कर दी। और यहाँ पे गटर जो है इसका, ओ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हेडिंग इंस्टॉल कर ली, और वो हेडिंग लिख दी। ये ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन जो है वो हम ये कर सकते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे तो ये करके दिखते हैं नेट पे। ये देखते हैं, ये चीज शो हो रही है। अब इसके आगे अगेन हम कोई पैराग्राफ ऐड करते हैं, पैराग्राफ के अंदर उसका साइज ऐड कर देते हैं।
34.5। टेक्स्ट कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं। ये हमारे पास शो हो गया। ये देखें, ये। लेकिन अब इसको जो ऑप्टिमाइज करना है और मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना है वो हमारे पास थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। तो इसका जो है हम ये कर सकते हैं कि इसको हम सेलेक्ट, वो कुछ डिलीट करते हैं। पैराग्राफ में आए, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इन्फो बॉक्स का। इन्फो बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब इन्फो बॉक्स में क्या है, ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट, मेरे यहाँ पे हमने रो लेआउट ऐड किया। रो लेआउट में हमें क्या चाहिए थे, 4 सेक्शन से कॉलम्स चाहिए थे। इस कॉलम पे हमने क्लिक किया, इस पे जाके हमने इन्फो बॉक्स सर्च किया। इन्फो बॉक्स में जाके हमने इसका एक डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। इस डिजाइन में क्या है, इस साइड पे बाय डिफॉल्ट इमेज है, इमेज के बाद ये टाइटल और टाइटल के आगे टेक्स्ट। तो ये उठा लेते हैं, ऐप नेम टाइटल है। यहाँ पे हमने टाइटल में जाके कंट्रोल V कर दिया। ऐप नेम लाइट रूम में भी क्या, स्टाइल में गए, बैकग्राउंड का। अब इसमें देखें, इधर ये इमेज से मीडिया की सेटिंग में आए। मीडिया की सेटिंग में जाके ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट करना है, आइकन करना है कोई या इमेज लगानी है। आइकन करना है तो ये आइकन पे हम जाएंगे, इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो प्री डिफॉल्ट यहाँ पे होते हैं। इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेट कर लिया। इसको सेट करने के बाद इसका हमें कलर कौन सा आइकन का चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, वो सिलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड आइकन को बॉर्डर कलर चाहिए, नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, चलिए ये ऐड कर दिया। और कहाँ पे शो करवाना है, लेफ्ट साइड पे करवाना है, राइट साइड पे करवाना है, वो करवा। उसके बाद में ऐप नेम पे आया। अच्छा, अब यहाँ पे आइकन की सेटिंग होगी। आइकन के बाद हमें टाइटल की सेटिंग में जाना है। टाइटल में कौन सा, ये H1 आनी चाहिए, H2 आनी चाहिए, H3 आनी चाहिए, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। टाइटल का कलर जो है वो क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने व्हाइट वाला कर लिया। उसके बाद में अगर होवर पे करें तो उसमें हमारे पास कौन सा कलर आना चाहिए, वो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर ऐड करना है तो वो हम यहाँ से ऐड करें। फ़ॉन्ट साइज जो है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि इसमें फ़ॉन्ट साइज हमें स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, क्या चाहिए, वो साइज यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ से इनमें से हमें कोई नहीं पसंद आ रहा, हम अपना कस्टम करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कस्टम से यहाँ पे हम वो ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली और ये लाइन हाइट वगैरह हमारा पिछले सेक्शन में जो है, सेशन में जो है वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट की सेटिंग जो है, ये टाइटल की सेटिंग थी, ये टेक्स्ट की है। टेक्स्ट की सेटिंग जो है वो यहाँ पे है हमारे पास। टेक्स्ट शो करवाना है, हाँ जी करवाना है। टेक्स्ट का कलर कौन सा है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। किस कलर में हमने शो करवाना है वो यहाँ से ऑप्शन
सेट करेंगे। उसके बाद में सेम इसकी भी वही सेटिंग होंगी, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज जो है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इधर जाके देखेंगे। बैकग्राउंड क्या चाहिए? बैकग्राउंड कलर ये चाहिए, ये ऐड कर दिया। ये बैकग्राउंड, इन्फो बॉक्स का बैकग्राउंड कर दिया। ये हमने आइकन सेलेक्ट किया था। आइकन का कलर, आइकन कलर ये है, बॉर्डर कलर ये है, पैटर्न शो नहीं हो रहा। ये देखो, अब ये आइकन शो हो गया और ये इसके नीचे ऐप नेम और ये लाइट। अब इसमें क्या चाहिए? इसमें हमें स्टाइल में आए, इन्फो बॉक्स सेलेक्ट किया, स्टाइल में आए। स्टाइल में आके अब हमें चाहिए कि हम इसको बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं 6 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा सेट हो गया। उसके बाद में जो है, अब हमें क्या चाहिए? मीडिया जो है वो हमें टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए। अगर हमने ये लेफ्ट पे किया तो ये मीडिया लेफ्ट पे आ गया और कंटेंट जो है वो राइट साइड पे आ गया। ये देखा, हम फिलहाल टॉप के लिए कर रहे हैं। ये ठीक है। आइकन का साइज क्या है? आइकन का साइज हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आइकन का बॉर्डर देना है या आइकन को कोई देना है, रेडियस वगैरह देना है, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर उसको कोई एनिमेशन देनी है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मीडिया और कंटेंट के दरमियान जो हमने मार्जिन वगैरह ऐड करना है वो हमारे पास ये ऑप्शन पड़ा है। मीडिया की पैडिंग जो है मीडिया और कंटेंट के दरमियान कितनी है वो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर मार्जिन देना है तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। टाइटल शो करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे हमारे पास टेक्स्ट के ऑप्शन है। टेक्स्ट शो करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो यहाँ से हाइड करते हैं। इस ब्लॉक को हम यहाँ से कॉपी करें, सिलेक्ट करेंगे इन्फो बॉक्स को, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल C। अब इसमें जब पेस्ट करना होता है ना किसी सेक्शन में, तो हम पैराग्राफ में जाके पहले पैराग्राफ सेट करते हैं, उसके बाद में कंट्रोल V करते हैं। पैराग्राफ, कंट्रोल V। पैराग्राफ, कंट्रोल V। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंपल वो जो हमारी सेक्शन है वो डिजाइन हो गया है। ये अपना कंटेंट जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये है इसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे और वो हमारा डिजाइन जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट। ये देखें, अगर हम इसकी कलर स्कीम और बाकी चीजें थोड़ी सी अच्छे से सेट कर लें तो इसके निस्बत जो हमारा ये है इधर तक का सेक्शन जो है वो अच्छे से डिजाइन हो गया है। अब इसके नीचे लेफ्ट साइड पे ही क्या है? बटन ऐड है। बटन के लिए हम क्या करेंगे? इंटर प्रेस करेंगे, प्लस, और यहाँ पे बटन सेलेक्ट करेंगे। बटन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, बटन एंड बटन एडवांस। हम बटन एडवांस में जाएंगे। बटन की हमने ये वाली सेटिंग जो थी ये उस दिन हमने बाय डिफॉल्ट में की थी, इसलिए ये बटन और ये इसका जो बॉडी रेडियस वगैरह है वो हमारे पास शो हो रहा है। बटन में क्या था, एक हम
अगर हमें स्पेसिफिक कोई सेटिंग चेंज करनी है तो वो हमारे पास इधर इसके बटन के ऑप्शन आ रहे हैं। फिल चाहिए, जस्ट आउटलाइन चाहिए, बाकी विजिबल है, जस्ट आउटलाइन शो हो रही है। थीम पेज चाहिए जो हमने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है, या थीम में जो सेकेंडरी बटन का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो चाहिए। उसके बाद में बटन साइज क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्सेल चाहिए। बटन विड्थ जो है वो क्या चाहिए, हमें फिक्स चाहिए कि इतने मेगा पिक्सल का ही हमारा शो हो, तो ये है ऑटो है। ऑटो में ये होगा कि हम स्क्रीन जितनी बड़ी या कम करी जाएंगे या जितना ये कंटेंट इंक्रीज करी जाएंगे उस हिसाब से बटन की विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिक्स चाहिए तो ये हम फिक्स कर देंगे। फुल चाहिए तो फुल का मतलब है इस रो के अंदर जितनी इसकी स्पेस है पूरी रो के अंदर वो बटन इतनी इंक्रीज हो जाएगा विड्थ उसकी। अब इसके स्टाइलिंग में जाएंगे, स्टाइलिंग में जाके अगेन हमारे पास वही ऑप्शन रहेंगे। इसको टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर, रेडियस, बॉक्स शेडो, आइकन सेटिंग। अगर कोई आइकन लगाना है तो यहाँ से जाके हम इस बटन में आइकन लगा देंगे। जैसे कि अगर हम ये कर आइकन आ गया, आइकन का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी आइकन की लोकेशन क्या है, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वो यहाँ से करनी चाहिए। डिस्प्ले में हमारे पास क्या चाहिए, आइकन एंड टेक्स्ट चाहिए या ओनली आइकन चाहिए। ओनली आइकन करेंगे तो जस्ट आइकन शो हो जाएगा। आइकन एंड टेक्स्ट चाहिए तो आइकन एंड टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह नीचे इसका आइकन का और ये टेक्स्ट का जो है पैडिंग के हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखें। यहाँ से हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसके। जब आप सेव करेंगे तो वो यहाँ पे फिर वो शो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि जस्ट जब हम ये हॉवर पे जाएं तो हमारा आइकन जो है वो शो हो, तो ये यहाँ पे हम आइकन रिवील ऑन हॉवर पे जाके सेट कर देंगे। अब टाइपोग्राफी सेटिंग्स में जो है अगर टेक्स्ट की कोई सेटिंग हमने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो वो यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। अब ये थी इसकी नॉर्मल वाली सेटिंग। अब हम चाह रहे हैं कि हॉवर वाले में जाके कोई हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें ये है कि अब हॉवर पे जाएंगे तो हम चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो ये हो जाए, तो वो ये देखें। अब टेक्स्ट कलर चेंज हो गया है। टाइपिंग का कलर जो है वो हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे जाएंगे। ये टाइप का था, और ये जो है बैकग्राउंड का कलर हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो ये ब्लैक हो जाए, ये देखें। अब इसमें जाके हम बॉर्डर, रेडियस, बॉक्स शेडो या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड कर देंगे। सेम यही ऑप्शन जो हैं ये इसके आगे एडवांस में जाके वही मार्जिन, बॉटम और ये सारे। अब बटन में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, ये क्या होता है कि हमने इस बटन को हमने लिंक लगाना होता है। अब ये बटन है, इस बटन को हम ये वाला लिंक लगाना चाह रहे हैं। यहाँ से कंट्रोल A, कंट्रोल C, ये यहाँ पे जाके हमने बटन का जो है ये लिंक ऐड किया, सेव कर दिया। यहाँ पे आए, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, इस पे क्लिक किया, वो लिंक ओपन हो गया। यहाँ तक समझ आ गई सबको? हेडर कंप्लीट हो गया। जी सर, हीरो सेक्शन हो गया है तकरीबन। हीरो सेक्शन, सॉरी। अच्छा, नीचे जाए, फुटर को भी इसी तरह जरा स्पीड से। हेडर क्योंकि बनाया हुआ है तो फुटर का कोई इतना इशू नहीं है, तो फुटर भी एक कंप्लीट करवाएं। जी सर, ठीक है। फोटो में सेम हेडिंग, हेडर की तरह अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइजेशन में जाएंगे।
फातिमा क्वेश्चन भी लो, बटन का लिंक दोबारा बताना है। जी सर। बटन के लिए हम जिस भी पेज का हमने जाना है उसका यहाँ से जाके हम लिंक कॉपी करेंगे, बटन में जाएंगे, जब बटन की सेटिंग्स में जाएंगे तो वो सामने ही हमारे पास लेआउट के अंदर ऑप्शन होगा बटन लिंक। वहां पे जाके वो बटन पेस्ट कर देंगे, उसके साथ जो है आइकन बना होता है सबमिट का, उस पर क्लिक करेंगे और वो बटन का लिंक जो है वो हमारा ऐड हो गया। अभी हम ये वाला लिंक यहाँ पे गए, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला लगाना है, Ctrl+A Ctrl+C, बटन पे क्लिक किया, जनरल में जाके हमारे पास बटन लिंक का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे ये एडिट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये इस पे क्रॉस पे क्लिक किया, कंट्रोल वी के बाद ये यहाँ पे जब सबमिट का बटन है, सबमिट कर दिया, कंट्रोल सेव कर दिया, बटन का लिंक जो है वो ऐड हो गया। अब ये देखो यहाँ पे जाके जब हम यहाँ पे इसको कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड पे बॉटम में हमारे पास वो लिंक शो हो रहा है, जो लिंक हमने इसको ऐड किया है। इस पे क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। देखो। अच्छा अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं फुटर की तरफ। यहाँ पे जाके हम फुटर में जाएंगे, फुटर में जाके हमारे पास अगेन जैसे हेडर में हमारे पास तीन ऑप्शन थे, इसमें भी हमारे पास तीन रोज हैं, टॉप रो, मिडल रो एंड बॉटम। अब हम इसी साइड पे ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस साइड को देखें तो इसमें भी हमारे पास ये दो रोज हैं, एक ये, एक, तीन रोज हैं, एक ये और एक। सबसे लास्ट वाली में क्या है, जस्ट उन्होंने कॉपीराइट का क्लेम ऐड किया था। सबसे लास्ट जो है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉपीराइट का क्लेम ऐड है। इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसमें अब क्या है, कॉपीराइट, ईयर, टाइटल, थीम क्रेडिट हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये है हमारे पास यहाँ पे जो है, अब जो कॉपीराइट का साइन जो है ये सी वाला, ये इसका बाय डिफॉल्ट कोड जो है वो ये है ये। उसके बाद में ईयर जो है ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। साइट टाइटल जो भी आपका साइट टाइटल होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई कंटेंट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये चीज होगी। अब इस वो का अगर हमने कोई ये कलर या कोई इसकी विड्थ वगैरह चेंज करनी है, इसमें कॉलम्स वगैरह ऐड करना है, तो यहाँ पे जाके रो की सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास रो के ऑप्शंस जो हैं, विड्थ, स्पेसिंग, ये इसके ऑप्शंस हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। अब जो है उसके ऊपर हम जाएं अगर मिडल रो में, तो मिडल रो में हमने क्या किया हुआ, ज्वाइन अवर कम्युनिटी और उसके नीचे सोशल आइकन्स ऐड किया हुआ है। मिडिल रो में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, विजेट सोशल, सोशल की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो जो आइकन्स हमने लगाने हैं ऐड सोशल पे क्लिक करके वो आइकन्स हम ऐड कर सकते हैं। और इसका टाइटल क्या देना है, ज्वाइन अवर कम्युनिटी।
वो ऐड कर दिया, ये ऑप्शन हमारे पास बन गया। अब इसकी सेटिंग जो है ये हमने हेडर में भी कवर की थी, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका साइज चेंज करना है तो कुछ भी चेंज करना है, आइकन साइज क्या होना चाहिए, ब्रांड कलर्स यूज करना है, यस ब्रांड कलर्स करना है, इनके जो ब्रांड कलर्स हैं वो यूज शो होना शुरू हो गए हैं। बैकग्राउंड का कोई स्पेसिफिक कलर ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी बॉर्डर्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। अब जो सबसे टॉप रो है, अब हम आते हैं उसके ऊपर। इसका अगर हम ज्वाइन अगर इसमें जाएं तो इसमें इसका टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो ये हम बॉटम में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास टाइटल डिजाइन में, डिजाइन में हमारे पास टाइटल की सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसका साइज या कुछ भी चेंज करना है वो यहाँ से करता है। अब हम आते हैं टॉप में। अब इसमें क्या है, इसमें तीन हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, में ये तीन कॉलम्स जो है ये बने हैं। ठीक है, अब अगर हमें कॉलम इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है वो यहाँ से कर देंगे। तीन कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, हमने एक डिजिट बनाया। अब विजिट में क्या है, सबसे पहले लोगो है, और लोगो के बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद उसने ईमेल दी। विजिट की सेटिंग में गए, प्लस पे गए, यहाँ पे क्या है, इमेज। इमेज सेलेक्ट किया, इस साइड का जो, इस साइड का जो हमने लोगो लगाया था ये वाला लगा यूज कर लेते हैं, ये लगाया था, इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में इसका साइज जो है वो यहाँ से इसको ड्रॉप एंड डाउन से कम बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए साथ क्या, नीचे क्या है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ ऐड किया। पैराग्राफ में क्या था, ये डाटा था, यहाँ से कंट्रोल ए, बल्कि इसको हम ये करते हैं कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी करते हैं, ये होता है 30%। ये चीज हमारे पास शो होनी शुरू हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें इसको हम बैकग्राउंड देता है। डिजाइन में गए, डिजाइन में जाके विजिट के कंटेंट को बैकग्राउंड देना है, किसको देना है वो हम इसको करेंगे टॉप रो बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें क्या इशू आ रहा है कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इनविजिबल नहीं। टाइटल जो है वो हमें किस कलर में चाहिए, बैकग्राउंड डार्क है, डार्क है तो टाइटल हम लाइट में कर देंगे। कंटेंट जो है बैकग्राउंड डार्क है, टाइटल कलर्स जो है विजिट के कंटेंट में जो है वो कलर हम लाइट कर देंगे। लिंक कलर जो है वो हम ये वाला ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेव कर दिया। ये शो होना शुरू होगा।
यहाँ पे आया, विजिट टू ऐड किया। विजिट टू में क्या है, हमारे पास क्विक लिंक्स है। क्विक लिंक्स से आगे हमने दो ऑप्शन ऐड किया है। इस पे सेलेक्ट किया। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है। ऐड कर लेते हैं, बल्कि टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। लिंक्स। अब इसको क्या करना है, हमने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसका जो है, आगे प्लस में गए। अब क्या चाहिए हमें, नेविगेशन ऐड करनी है हमें, ये वाला। जैसे हमने हीरो के लिए एक मेन्यू बनाया था, इसी तरह इसके लिए हम मेन्यू बनाएंगे और वो मेन्यू यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नेविगेशन मेन्यू पे सिलेक्ट करेंगे और इसका टाइटल। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि इसमें से मेन्यू कौन सा करना है। हमारे पास फिलहाल एक ही बना हुआ है, तो वही हम ऐड कर रहे हैं। ऐड कर दिया, वो हमारे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो। ये वाला जो है इसको ये हमारे पास इधर शो होना शुरू हो। अब सेम इसी तरह अदर पेजेस आएंगे। अदर पेजेस भी जैसे ये ऐड किया है वो ऐड करेंगे, उसका एक अलग से मेन्यू बनाएंगे और वो मेन्यू जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे हम। गए सेटिंग में गए, प्लस पे क्लिक किया। बस, यहाँ पे जाके इसका जो मेन्यू बनाया होगा वो हम सिलेक्ट कर देंगे। ये बन गया। अब इसमें जो है, इसमें क्या चीज है कि हम टॉप रो को सिलेक्ट किया। इसमें भी हम जो है इनका जो है कॉलम्स का साइज जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कॉलम की स्पेसिंग जो है, कॉलम के एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान जो स्पेस है वो कितने पिक्सल रखनी है, विड्थ की स्पेसिंग कितनी रखनी है, टॉप स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो सारी सेटिंग जो है, बॉटम स्पेसिंग, मिनिमम हाइट, वो सारा कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब कॉलम डायरेक्शन जो है वो रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। अगर हम कॉलम में करेंगे तो अब हम देखते हैं। होप सो कि अब ये भी फूटर का जो है ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन है किसी का? चलें। ठीक है जी, हेडर फुटर कंप्लीट हो गया, हीरो सेक्शन कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। हीरो सेक्शन में बस। जो है आप लोगों ने एक काम और करना है कि जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, तो आपने जो प्लस पे हम क्लिक कर रहे थे और वहां से जहां से हमने टेक्स्ट और ये चीजें सेलेक्ट की थी, उनके जितने भी ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस की सेटिंग तो आप लोगों को पता चल गई है। सारे ऑप्शंस को आप लोगों ने खुद एक दफा एक्सप्लोर करना है। इमेज में कितनी सेटिंग्स हैं और बाकी चीजें जो हैं वो आप किस किस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट, वो सारा कुछ।